हेलो डियर स्टूडेंट्स। यूनिक नॉलेज सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज नव वर्ष का पहला दिन है और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में यह नव वर्ष बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आप आनंद प्राप्त करें। इसी आशा के साथ आज मैं आपको क्लास 5th के जो विंटर वैकेशन होमवर्क दिया गया है उसको एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि बच्चे आसानी से उसको कर सकें। तो पॉइंट बाय पॉइंट मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ, जिससे कि आपको उसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, पहले पॉइंट में क्या दे रखा है। पहला पॉइंट है आपका रिवाइज चैप्टर्स 9 to 12 क्वेश्चन आंसर एंड बुक एक्सरसाइज। आपके 9 to 12 जो भी चैप्टर्स दे रखे हैं वे सभी आपको उनमें जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उनको रिवाइज करना है। इसके अलावा जो बुक एक्सरसाइज उनकी दे रखी है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग्स और ट्रू फॉल्स, ये सभी भी आपको रिवाइज करने हैं। जो आपने अभी पीरियोडिक टेस्ट थर्ड दिए थे उसी का सिलेबस है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, रीड चैप्टर 13 to 16। अब जो आपका एनुअल एग्जाम के लिए जो तैयारी है, जो आपके 4 चैप्टर बचे हुए हैं 13 से लेकर 16 तक, उनको आपको पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ जब आप पढ़ें तो जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स वहाँ पर आएँ उनको आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है और एक नोटबुक में लिख लेना है। इसके अलावा फिल बुक एक्सरसाइज, जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो कुछ अंडरस्टैंडिंग बनेगी, उसी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आपको अपनी बुक एक्सरसाइज जो दे रखी है उसको फिल करना है। ज़रूरी नहीं है सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कर पाएँ, लेकिन जितने भी हो सकें बुक एक्सरसाइज आपको करनी है, लेकिन चैप्टर पढ़ने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टॉपिक नंबर 3 क्या दे रखा है इसमें। Collect the pictures of freedom fighters and make a scrapbook. Name this scrapbook our heroes. आपको एक स्क्रैप बुक में हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उन सभी की पिक्चर्स लगानी है और उसका जो स्क्रैप बुक आप बनाएंगे उसका नाम क्या रखना है, आवर हीरोज। एक अच्छा कवर करेंगे उस स्क्रैप बुक पर और उस पर लिखेंगे आवर हीरोज, और उसके अंतर्गत जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उन सभी की पिक्चर्स लगा देंगे। महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस प्रकार के जो भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं या उस समय के तत्कालीन जो भारत के प्रसिद्ध नेता रहे, उनकी आप इमेजेस उस स्क्रैप बुक लगाएंगे और उनके बारे में आप, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता का नाम, छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपको उसके बारे में, उनके बारे में लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राइट ए नोट ऑन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा चैप्टर है आवर राइट्स एंड ड्यूटीज, जो चैप्टर नंबर 16 है, उसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा पार्ट दे रखा है। उसी में से आपको 100 वर्ड्स का एक नोट लिखना है हमारे भारतीय संविधान पर, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब जो आप जो चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 13, 14, 15 और 16 जो आप चैप्टर पढ़ेंगे, उन्हीं में से आपके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जब आप उसको पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चंस का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ किस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह किस चैप्टर से पूछा गया है। तो सबसे पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना
जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, हु फाउंडेड आर्य समाज, यानी आर्य समाज की स्थापना किसने की। आप चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही आसानी से दे देंगे और यह क्वेश्चंस आपके एनुअल एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, इनको सीरियस लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राइट 4 नेम्स ऑफ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारत के 4 समाज सुधारक जो भारतीय समाज में हुए, वो धार्मिक सुधारक हों या फिर वो सामाजिक सुधारक हों, उन 4 व्यक्तियों के ऐसे नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है आपका, हु नेम्ड गांधी जी महात्मा, यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, यानी किसने उनका नाम महात्मा रखा या उनको किसने पहली बार महात्मा कहा, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो चैप्टर नंबर द गांधीयन फेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट 1919 टू 1947 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या करना है आपको, हु फाउंडेड होम रूल लीग, यानी होम रूल लीग की स्थापना किसने की। ये आपका चैप्टर नंबर 14 है, एमिनेंट इंडियंस, उसमें इसका आंसर आपको मिलेगा। और इसी चैप्टर में आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर और मिल जाएंगे, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर एंड व्हेन वाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस बॉर्न, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहां पर हुआ था, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, यह भी आपका चैप्टर नंबर 6 आपका 14 से ही है। एमिनेंट इंडियंस जो आपका चैप्टर है उसी में आप इन प्रश्नस के बारे में, जो इंडियन एमिनेंट पर्सन्स जो दे रखे हैं उन्हीं में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विद हुम डिड रानी लक्ष्मीबाई गेट मैरिड, यानी क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई ने किसके साथ विवाह किया। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच इंस्टीट्यूशन वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन, यानी राजा राम मोहन द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी, ये भी आपको आंसर इसी चैप्टर में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हु इस्टेब्लिश्ड पूना सेवा सदन, किसके द्वारा पूना सेवा सदन की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु फाउंडेड द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी अलीगढ़ की जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। और क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन वाज सती सिस्टम एबॉलिश्ड, यानी सती जो व्यवस्था थी उसको कब समाप्त किया गया, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में। ये सभी आंसर आपको जब चैप्टर 13 टू 16 आप पढ़ रहे होंगे उन्हीं के बीच में मिल जाएंगे। एक साइड क्वेश्चंस रखें और जब इनसे रिलेटेड टॉपिक आप पढ़ रहे हों तो टॉपिक पढ़ते समय इस प्रकार से कोई ना कोई वर्ड आपसे मैच ज़रूर करेगा, जिसमें से आपको आंसर उसको लिख लेना है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो वैसे आपके ग्रुप में मैंने होमवर्क के नीचे भी अपना नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे सीधे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं कोई दिक्कत आए तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार फिर आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।